वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हीरोज होते हैं वो स्क्विशी पोकेमोन को ढूंढ रहे होते हैं और उसे ढूंढते हुए हमारे हीरोज कई सारी मुश्किलों का भी सामना करते हैं। और इसी बीच क्लेमेंट के बनलबी को चोट भी लग जाती है, बट बोनी उसके लिए मेडिसिन ले आती है और क्लेमेंट का बनलबी ठीक भी हो जाता है। और आखिर में बोनी देखती है कि स्क्विशी पोकेमोन उसके बैग में है, यानी कि उन सभी को स्क्विशी पोकेमोन मिल जाता है। तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। A windswept encounter! तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे हीरोज हैं वो एक फूलों के मैदान में पहुंच जाते हैं और फिर ऐस कहता है कि चलो तो यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, जिसे सुनकर वे सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद ऐस अपने सभी पोकेमोन्स को बाहर निकालता है। उसके बाद सरीना और क्लेमेंट भी अपने सभी पोकेमोन्स को बाहर निकाल लेते हैं और वे सभी पोकेमोन वहाँ खेलने लगते हैं। फिर ऐस नोईबैट से कहता है कि तुम उड़ते हुए कहीं दूर मत चले जाना। क्लेमेंट कहता है कि तो चलो मैं इतने चाय बना लेता हूँ, जिसे सुनकर सरीना कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर हम देखते हैं एक ब्रूलूम और कुछ बीडल्स को, और जो ब्रूलूम पोकेमोन है वो कुछ फूल को लेकर डांस कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ऐस का नोईबैट जंगल में उड़ते हुए जा रहा है और वो उड़ते हुए ब्रूलूम से टकरा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरोज के सभी पोकेमोन्स बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं और बोनी एंड स्क्विशी भी आपस में खेल रहे हैं। सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऐस के नोईबैट ने ब्रूलूम के सारे फ्लावर्स खराब कर दिए हैं, जिसे देखकर ब्रूलूम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऐस के नोईबैट पर पॉइजन पाउडर से अटैक कर देता है। फिर ऐस और बाकी सभी को नोईबैट के चिल्लाने की आवाज आती है और वे सभी उस आवाज के पीछे दौड़ने लगते हैं। जैसे ही हमारे हीरोज वहां पहुंचते हैं तब तक ब्रिलूम और बीड्रिल पोकेमोन वहां से चले जाते हैं। फिर ऐस देखता है कि नोईबैट पर पॉइजन चढ़ा हुआ है। ऐस क्लेमेंट से पूछता है कि क्या तुम नोईबैट की कुछ मदद कर सकते हो। तब क्लेमेंट कहता है कि मेरे पास अभी एंटीडोट नहीं है। उसके बाद फ्लोइड पोकेमोन हमारे हीरोज के पास उड़ती हुई पहुंच जाती है और वो अपनी एरोमा थेरेपी की मदद से ऐस के नोईबैट को ठीक कर देती है। और फिर ऐस और नोईबैट फ्लोइड को थैंक्स कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट को, जो कि फ्लोइड पोकेमोन को चुराने का प्लान बनाने लगती है। फिर सरीना हमारे हीरोज को बताती है कि हर साल इसी महीने में फ्लोइड का एक झुंड यहाँ से गुजरता है। उसके बाद तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से फ्लोइड पोकेमोन उड़ जाती है, बट ऐस का नोईबैट उसे बचा लेता है और फ्लोइड और नोईबैट में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसे देखकर ब्रिलूम पोकेमोन रोने लगता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है। उसके बाद ब्रिलूम और बीड्रिल पोकेमोन हमारे हीरोज के पास आ जाते हैं। फिर ऐस उनसे पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो। फिर तभी बीड्रिल पोकेमोन नोईबैट पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लोइड पोकेमोन नीचे गिर जाती है और फिर फ्लोइड को सामने देखकर ब्रिलूम पोकेमोन शर्माने लगता है और फिर वो उसे फूल देने लगता है, जिसे देखकर सरीना कहती है कि लगता है ब्रिलूम पोकेमोन फ्लोइड को पसंद करता है, बट फ्लोइड पोकेमोन उसे मना कर देती है। ब्रिलूम उसे रोकने की भी कोशिश करता है, बट वो उसे फिर भी मना कर देती है। उसके बाद नोईबैट पोकेमोन ब्रिलूम को रोकने की कोशिश करता है। ऐस कहता है कि लगता है नोईबैट फ्लोइड को बचाना चाहता है। फिर ऐस कहता है कि तो चलो जाओ नोईबैट, तुम उसे बचा लो। लेकिन फिर ब्रिलूम पोकेमोन उसे गुस्से से देखता है, जिसे देखकर नोईबैट डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद बीड्रिल भी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, बट ब्रिलूम पोकेमोन उन्हें मना कर देता है और वो अकेले ही नोईबैट से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर क्लेमेंट कहता है कि लगता है यहाँ 1-on-1 बैटल होने वाली है। फिर सरीना ऐस से कहती है कि तुम कुछ करो ऐस। फिर ऐस कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये नोईबैट की बैटल है और वो ये बैटल करना चाहता है। उसके बाद ब्रिलूम बुलेट सीड से बैटल को स्टार्ट कर देता है, लेकिन नोईबैट उसे सुपर सोनिक से रोक देता है और फिर ब्रिलूम पोकेमोन नोईबैट पर हेडबट का यूज करता है और फिर उस पर कट से हमला करता है, जिसकी वजह से नोईबैट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिसे देखकर पिकाचू को गुस्सा आ जाता है और वो बैटल करने के लिए जाने लगता है, बट हालूचा उसे मना कर देता है। ऐस कहता है कि ये बैटल तुम्हारी नहीं नोईबैट की है। उसके बाद ऐस का नोईबैट वापस से खड़ा हो जाता है और वो ब्रिलूम पोकेमोन पर टैकल का यूज करता है, बट ब्रिलूम उसके अटैक से बच जाता है। फिर ब्रिलूम उस पर कट से हमला करता है, लेकिन ऐस का नोईबैट भी उससे बच जाता है और फिर वो वापस से उस पर टैकल का यूज करता है, लेकिन ब्रिलूम पोकेमोन वापस से नोईबैट पर हेडबट से हमला करता है, जिसकी वजह से ऐस का नोईबैट और भी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसे देखकर बोनी कहती है कि मैं नोईबैट को और ज्यादा घायल नहीं देख सकती हूँ। उसके बाद ब्रिलूम नोईबैट पर अपने लास्ट मूव का यूज करने वाला होता है, बट फ्लोइड पोकेमोन उसे रोक देती है। लेकिन तभी वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है और वो फ्लोइड और ब्रिलूम को पकड़ लेती है और उन दोनों को पकड़ने के बाद वे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर वे वहाँ पर स्मोक अटैक का यूज करते हैं और वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नोईबैट पोकेमोन बहुत ज्यादा दुखी
दुखी होता है, पर एस कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। उसके बाद क्लेमेंट अपना नया आविष्कार दिखाता है। क्लेमेंट कहता है कि इसका नाम है अरोमा डिटेक्टर। ये हर तरह के फ्लोवर की महक को इजिली डिटेक्ट कर लेता है और तभी उस आविष्कार को फ्लोइड की महक मिल जाती है और वे सभी उसका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टीम रॉकेट को जो कि पार्टी कर रही है और खुशी भी मना रही है, लेकिन फ्लोइड पोकेमोन बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन ब्रिलूम पोकेमोन उसे समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरोज उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते के बीच में क्लेमेंट का आविष्कार खराब हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद एस का नोइबैट सुपर सोनिक का यूज करने लगता है और वो उन सभी को ढूंढ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट को जो कि डांस कर रही है और जैसी सोचती है कि मैं इसका यूज पोकेमोन परफॉर्मेंस में करूंगी और आराम से उस परफॉर्मेंस को जीत जाऊंगी। उसके बाद टीम रॉकेट देखती है कि एस और बाकी सब वहां पहुंच चुके हैं। फिर एस कहता है कि टीम रॉकेट फ्लोइड और ब्रिलूम को छोड़ दो। उसके बाद जेम्स अपने इनके को बाहर निकालता है और वो उससे साई बीम का यूज करवाता है, जिससे कि सभी बीड्रिल फेंट हो जाते हैं। फिर एस कहता है कि कोई बात नहीं, टीम रॉकेट को हम संभाल लेंगे। फिर सरीना कहती है कि नोइबैट तुम फ्लोइड की मदद करो। उसके बाद जैसी भी अपने पोकेमोन को बाहर निकालती है और वो उससे बुलेट सीड का यूज करने के लिए कहती है, पर एस का पिकाचू उसे अपने अटैक से रोक देता है। फिर एस का हलूचा भी एक्स सीजर से उस पर हमला करता है। उसके बाद क्लेमेंट भी अपने लग्जरी का यूज करता है और वो जेम्स के इनके पर हमला करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोइबैट पोकेमोन भी उस पिंजरे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है जिसमें ब्रिलूम और फ्लोइड पोकेमोन को कैद करके रखा हुआ है, लेकिन वो उस पिंजरे को तोड़ नहीं पाता है। उसके बाद नोइबैट अपनी पूरी ताकत से उस पिंजरे पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो एक नया मूव सीख जाता है जो होता है एक्रोबैटिक्स, और वो इस मूव की मदद से पिंजरे को तोड़ देता है, जिसे देखकर टीम रॉकेट भी हैरान हो जाती है और फिर फ्लोइड और ब्रिलूम पोकेमोन आजाद हो जाते हैं। फिर टीम रॉकेट उन सभी पर वापस से अटैक करती है और एस का नोइबैट और ब्रिलूम उन पर एक साथ अटैक करते हैं और फिर टीम रॉकेट वापस से हो जाती है उड़न छू। उसके बाद एस अपने नोइबैट को गले से लगा लेता है और ब्रिलूम को देखकर बीड्रिल पोकेमोन भी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वे सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ब्रिलूम पोकेमोन वापस से फ्लोइड से बात करता है, लेकिन वो फ्लोइड उसे वापस से मना कर देती है और नोइबैट और ब्रिलूम वापस से आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर एस कहता है कि लगता है ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। उसके बाद एक और हवा का झोंका आता है और वे सभी फ्लोइड के एक झुंड को देखते हैं और वो फ्लोइड भी अपने झुंड के साथ उड़कर चली जाती है, जिसे देखकर एस और बाकी सब उसे अलविदा कहते हैं। बट ब्रिलूम पोकेमोन बहुत ज्यादा सैड होता है, लेकिन एस का हलूचा उसे समझा देता है। फिर हमारे हीरोज आगे बढ़ने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं पोकेमोन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय।